मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवानान इस्लाम, इस्लामी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ है। अभी हम चंद दिन पहले ये आयत कुरान मजीद की तिलावत करते थे और ख़ुतबा जुमा में भी गुज़िश्ता और उससे पिछले जुमे में भी ये आयत आपके सामने तिलावत की गई कि अय्याम मादूदात, कि रमज़ान के दिन गिने चुने हैं, चंद दिन हैं। यानी रमज़ानुल मुबारक आता है और गुज़र जाता है, और जो अल्लाह के बंदे रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं और रमज़ान की इबादतों के लिए पहले ही से तैयार रहते हैं, वो इससे खूब इस्तिफ़ादा करते हैं। और रमज़ानुल मुबारक ऐसा बरकत वाला महीना है, ऐसा रहमत वाला महीना है कि अल्लाह के तमाम बंदे, चाहे वो कितने ही ज़्यादा गुनाहों में मुलव्विस हों, लेकिन रमज़ान की आमद के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी तादाद में उनको हिदायत की तौफीक देता है, इबादत की तौफीक देता है। वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, उसकी किताब की तिलावत करते हैं, उसके लिए रोज़े रखते हैं, उसके लिए रातों को जागते हैं। तो ये रमज़ान की बरकत और उसकी सआदत और रमज़ान में जो अल्लाह ने रहमत रखी है और उसकी जो इनायत है, उसकी वजह से इंसान को ये तौफीक मिलती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ लोगों ने रमज़ान मुबारक का जो महीना है, जो मेहनत का और इसी तरह मशक्क़त का, इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में मेहनत और मशक्क़त का महीना है, इसका गलत मफहूम समझ लिया। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो रमज़ान में सुस्ती और काहिली दिखाते हैं, रमज़ान को आराम का महीना और सुस्ती का महीना समझते हैं। हालांकि ये रोज़े का महीना है, ये रुकने का महीना है। यानी सौम का माना है रुकना, अपने आप को शहवात से रोक कर रखना, अपने आप को जुल्म और ज्यादती से रोक करके रखना, अपने आप को खाने और पीने और शहवत के साथ साथ तमाम दीगर हराम कामों से बाज रखना। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने रमज़ान मुबारक को खाने और पीने की उम्दा चीज़ों के कलेक्शन जमा करने और उनको दस्तरखान पर सजाने का महीना समझ करके रखा हुआ है, और उसके लिए वो बड़ी कोशिश करते हैं। जो वक्त इबादत में लगाना चाहिए वो वक्त उनका इस तरह की चीज़ों में लगता है जो रमज़ान का असल मफहूम है उससे हट करके। बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में ऐसी चीज़ों में अपने आप को मुलव्विस पाते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए हराम करार दिया है। रमज़ान मुबारक घटिया चीज़ों से इंसान को दूर करने का महीना है। रमज़ान मुबारक इंसान को कुरान मजीद और अल्लाह के जिक्र में लगाने वाला महीना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो गफलत के लहव लाइब के शिकार हैं, वो इसको मुसलसलात, रील्स, फिल्में और इस तरह की चीज़ों में रात को जाग करके गुजारते हैं, और जो कि इस महीने की जो अजमत है, जो इस महीने की इस वक्त की जो अजमत है, उसके खिलाफ है, उसकी तौहीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तआमहु व शराब, कि जो क़ौल अज़्ज़ूर यानी गलत बात, झूठ, धोखा, फरेब या ज़बानी और इसी तरह अपने अफ़आल से बुरे कामों को तर्क ना करे, तो अल्लाह ताला को सिर्फ उसके खाना और पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि रमज़ान जो है वह इंसान को तैयार करता है, इंसान को असल जो उसका मकसद है उसको याद दिलाता है। बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में इस तरह रमज़ान को गुजारते हैं कि जिस तरह आम दिन हो। हालांकि रमज़ान मुबारक आम दिनों की तरह नहीं है। रमज़ान में जो क़ियाम होता है वो आम क़ियाम की तरह नहीं। रमज़ान में जो सदका होता है उसकी फजीलत आम सदक़ात की तरह नहीं। रमज़ान मुबारक में जो तिलावत है, उस तिलावत का जो सवाब है वो आम दिनों में तिलावत के बराबर
नहीं, रमजान मुबारक में जो अल्लाह का जिक्र है उसका सवाब आम दिनों में जो इंसान जिक्र करता है उसकी तरह नहीं, बल्कि किसी इंसान के लिए कोई उज़्र नहीं बचता कि वो रमजान मुबारक उसके ऊपर आए और वो अपने आप को कामयाब ना करे। कोई इंसान जो है ये उज़्र पेश नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी है वो क़ियामुल लैल में कोता है, कमी है, उसको चाहिए कि तिलावत कुरान में अपना नाम पैदा करे, अल्लाह ताला को खुश करे। कोई आदमी है कि जो तिलावत में पीछे रह जाता है तो सदकात व खैरात में वो अपने रब को खुश करे, खूब सदकात व खैरात करके वो अल्लाह ताला को राजी करे। कोई आदमी है सदका व खैरात भी नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के जिक्र में अपनी ज़बान को तर रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को फरमाया था, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि हमेशा आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। और इसी तरह अगर कुछ भी नहीं कर सकता आदमी तो कम अज कम अपनी ज़बान को अपने काबू में रखे, ज़बान पर कंट्रोल रखे, गीबत और चुगली से ज़बान को बचा करके रखे, ऐसी तमाम चीज़ों से अपनी ज़बान को रोक करके रखे जो इस महीने की अजमत को पामाल करने वाली, इस महीने की तौहीन करने वाली जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को बचा करके रखे। और रमज़ान को अगर कोई आदमी है वो रमज़ान मुबारक का महीना बगैर कुरान मजीद की तिलावत के गुजार रहा है और कुरान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उसका क़ियाम नहीं कर रहा, तो गोया कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जो बगैर पानी और बगैर हवा के, ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जो बगैर पानी और बगैर हवा के हो। क्योंकि एक रोजेदार का जो ताल्लुक होता है रमजान से, रमजान की इबादत से, वो ज्यादा गहरा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान अल मुबारक के महीने में नेक आमाल में आम दिनों से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, तैयार हो जाते थे, कमर कस लेते थे। मुख्तलिफ हदीस के अल्फाज हैं जिनमें हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान आता अपनी कमर कस लेते, तैयार हो जाते और इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लेते। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि जिनका जो सवाब है वो बस रमजान से जो ताल्लुक है वो बेरुखी वाला ताल्लुक है उनका, कि रमजान आया है और चले जाएगा। वो रमजान मुबारक को फंक्शन के तौर पर मनाते हैं, वो रमजान मुबारक को कपड़ों और नए लिबास और नए खाने की तैयारी में और नई चीजों की खरीदारी में गुजारते हैं, जबकि रमजान इबादत का महीना है। हर इंसान को अपना रमजान ऐसे गुजारना चाहिए जैसे कि वो उसका आखिरी रमजान। कोई आखिरी इबादत हो तो इंसान कितने ध्यान से करता है, और कितने लोगों का आखिरी रमजान होगा भी। अल्लाह की कितनी दुनिया पिछले रमजान मुबारक में अल्लाह की इबादत में मशगूल थी, मगन थी, तो इस रमजान में नहीं है। और कितने ऐसे बंदे हैं जो इस इंतजार में थे कि अगले रमजान हम अपने आप को सुधार लेंगे, अगले रमजान हम अल्लाह से अपने आप को जोड़ लेंगे, लेकिन उनको अगले रमजान की तौफीक नहीं मिली, उनको मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए और बहुत से ऐसे हैं दुनिया में तो हैं लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी। वो उस सेहत में, उस आफियत में नहीं है, उस फरागत में नहीं है कि रमजान में अल्लाह की इबादत कर सके। इसलिए कुरान मजीद से इंसान को अपने आप को जोड़ना चाहिए। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना ही कुरान मजीद की तिलावत नहीं है। कुरान मजीद की जो तिलावत का आला मफहूम है, सलफ कहते थे एक आयत को गौर व फिक्र से पढ़ना, तदब्बुर करना, उसके माने और मफहूम को समझना पूरे कुरान मजीद की तिलावत से ज्यादा अफजल है। एक आयत को समझ करके पढ़ना, उसके मानी पे गौर करना पूरे कुरान की तिलावत से ज्यादा, सिर्फ बगैर समझे पढ़ने से बेहतर है। इसलिए इंसान को कुरान समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की मजम्मत बयान की है कि जो कुरान को सिर्फ तिलावत करते हैं और पढ़ते जाते हैं और उनके गले से कुरान नीचे नहीं उतरता, उसके अंदर क्या माना है और क्या मफहूम है उसको वो समझते नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नुन, कि इन अहले किताब में बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हैं कि जो किताब में सिर्फ जो है वो तसव्वुरात और इसी तरह कहानी इसको ख्याल करते हैं, वो सिर्फ इसको वहम और गुमान की चीज ख्याल करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं उसके माने को नहीं समझते। इसलिए कुरान को समझ करके पढ़ना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद को बगैर तजवीद के और बगैर उसके आदाब का पास और लिहाज रखते हुए पढ़ते हैं और अलग अलग किस्म की सुरीली आवाजें निकालते हैं। बहुत से लोग उसको चबा चबा करके पढ़ते हैं, लेकिन वो कुरान की जो
क़िराअत है, उसकी तिलावत है और उसके तदब्बुर की जो चाशनी है, उसके अंदर अल्लाह ने जो लज्जत रखी है, उससे वो महरूम हो जाते हैं। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हर काम के लिए, दुनियावी हर काम काज के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन अल्लाह की किताब के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ये सोचने और गौर फिक्र करने की चीज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उनका मशहूर कौल है, और फरमाते हैं कि फ़इन्न क़िराअतल क़ुरआन बित्तदब्बुर तुअती अल महब्बत फ़ी क़ल्बिही, कि कुरान को गौर फिक्र के साथ पढ़ना ये दिल में मोहब्बत पैदा करती है ये चीज। और इसी तरह फरमाते हैं वसिअतन वंशिराहन व बहजतन व सुरूरन, के दिल में कुशादगी पैदा करती है चीज, दिल में इसी तरह सुरूर, एक किस्म की खुशी ये चीज पैदा करती है, दिल को कुशादा करती है। और फरमाया फयतगय्यरु फयसीरु फी शअनिन वन्नासु फी शअनिन आखर, कि जो कुरान को गौर फिक्र के साथ पढ़ता है वो एक अलग वादी में, एक अच्छी जगह, और एक उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिल होता है, वो एक अलग और उम्दा जगह की सैर करता है, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो उनका मामला अलग रहता है। इसलिए कुरान को गौर फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त नकीर की है, सख्त मजम्मत बयान की है ऐसे लोगों की जो कुरान को बगैर समझे पढ़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इनको क्या हो गया है कि कुरान पे तदब्बुर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? एक मुसलमान को चाहिए कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़े, गौर फिक्र करे, उसको समझने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत निसा में फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि ये कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और से ये किताब होती, किसी और का कलाम होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते हैं। लेकिन कुरान मजीद में कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, कहीं आपको मुतज़ाद चीज नहीं मिलेगी, कहीं ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी कि सेम ही चीज को कहीं हलाल और कहीं हराम कहा गया हो, बल्कि कुरान मजीद हिदायत की किताब। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सीधा है, जो दुरुस्त है। हमारे जितने मामलात बिगड़े हुए हैं, जितनी परेशानियां हैं, ये इस वजह से कि इल्म की कमी है, इल्म की कमी है, कुरान का समझ हमारे पास नहीं है, कुरान पर को तदब्बुर के साथ हम नहीं पढ़ते, इसी वजह से हर किस्म की परेशानियों में हम मुब्तला हैं। और इसी इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का जो कौल है, उससे ये बात जाहिर हो जाती है कि वो लोग जो कुरान को समझ करके पढ़ते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, वो अल्लाह वाले हैं, वो अहलुल्लाह हैं, वो अल्लाह के खास लोग हैं। इसलिए एक तो कुरान मजीद की तिलावत, क्योंकि कुरान मजीद ये कुरान का महीना है। जो आयत खुतबा मसनूना में आपके सामने तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान की जो फजीलत है वो कुरान की वजह से, रमज़ान मुबारक की जो फजीलत है कुरान की वजह से है। और एक और बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि जितनी आसमानी किताबें हैं जो मशहूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, सब जो है वो कुरान रमज़ान मुबारक में नाजिल हुई। इंजील रमज़ान मुबारक में नाजिल हुई, इसी तरह जो तौरात है वो रमज़ान मुबारक में नाजिल हुई, इसी तरह जो ज़बूर है वो भी अल्लाह की जानिब से रमज़ान मुबारक में उतरी। खुद कुरान मजीद के ताल्लुक से आता है कि जब 24 दिन गुजर गए रमज़ान मुबारक के, कि उसमें फिर जो है कुरान मजीद इन्हें 25वीं रात को कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो ये जितनी किताबें इतना अजीम ये महीना है, और आसमानी अल्लाह की जो वही का ये महीना है, अल्लाह की वही इसी महीने में उतरी और इसी महीने में उसकी इब्तिदा हुई। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान मुबारक का वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए हिदायत है, इस कुरान में लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन वो जो हिदायत लेना चाहे, जो खुद लेना ना चाहे हिदायत, या जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया दिलों पे ताले हैं, उसको हिदायत नहीं मिल सकती। बहुत से लोग हैं रमजान मुबारक में दिन में बहुत सारी हराम चीजों से इज्तिनाब करते हैं, लेकिन जैसे इफ्तार का वक्त हो जाता है वो हराम चीजों में मुलविस हो जाते हैं। जो चीजें रमजान के दिन में हराम है वो इफ्तार के बाद भी हराम रहती है, जो दिन में हराम है इफ्तार के बाद वो हलाल नहीं हो जाती। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो रमजान मुबारक की हुर्मत का ख्याल रखे, इसकी हुर्मत को पामाल ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर, अतदरून मनिल मुफलिस, ऐ सहाबा आपको पता है मुफलिस कौन है? मुफलिस तो सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह, और वो अपना बताया उन्होंने कि हमारे नजदीक तो मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, रुपए पैसे ना हो,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मुफलिस नहीं, मुफलिस मेरी उम्मत का वो है अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियाम, कि जो नमाजें और रोजे के साथ क़यामत के दिन आएगा मेरी उम्मत का आदमी, लेकिन क्या होगा, ज़कातिन और ज़कात के साथ आएगा, वयाती क़द शतम हाज़ा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को गाली दी होगी, बुरा भला कहा होगा। और गाली वो नहीं है जिसको हम अपनी ज़बान में गाली कहते हैं, इसका जो इंसान जो है गंदी गालियां देता है वो गाली नहीं, वो तो निहायत ही घटिया और आला दर्जे की गाली है। गाली ये है किसी को बुरा भला कहना, ये गाली अरबों में जो अरबी उसलूब है या अरबी ज़बान में इंसान किसी को बुरी बात कहे, यानी कि जैसे अब आम ज़बान में इंसान डांटते हुए बहुत से अल्फाज निकालते हैं, ये गाली शुमार होते हैं, ये भी गाली। तो फरमाया कि कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा, किसी पर तोहमत लगा दी हो। आजकल तोहमत आम चीज़ है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये है, पूरा जो है उसके नसब पर हसब पर हमला कर देते हैं लोग, उसके ख़ानदान पर हमला कर देते हैं। फरमाया कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, और फरमाया वाकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा, किसी का माल खाया होगा। एक साथ नमाज पढ़ते हैं रमज़ान में बहुत सारे लोग, लेकिन आप उसको पता भी है कि मेरे फलां भाई का मेरे ऊपर हक है, लेकिन हक नहीं अदा करते, हक अदा करने की हिम्मत नहीं होती, तौफीक नहीं होती, और उसका इकरार भी नहीं करते बहुत से लोग। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसफ़क दम हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा, उसने किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़रब हादा फयुअता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, तो जो उस आदमी की नेकियां है वो जिन जिन पर उसने जुल्म किया होगा, किसी की इज्जत पर हमला किया होगा, किसी की जान पर हमला किया होगा, किसी के माल पर हमला किया होगा, किसी के दीन पर हमला किया होगा, तो सबको उसकी जो है नेकियां बांट दी जाएंगी। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़इन फ़नियत हसनातुहु, जब अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उखिद मिन खतीआतिहिम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार, कि दूसरे लोगों की जो गुनाह होंगे वो उनसे लेकर के इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो ये रमजान मुबारक का महीना, इसमें हम इंसान रोजे रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें रोजे का भी तज़किरा किया। अगर ऐसा रोजा हो कि जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके, उस रोजे का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि उसके रोजे से उसको सिर्फ भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। रोजे में भूखा हुआ, दिन भर खाना पीना छोड़ा, बस वही उसको मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, यानी उसको कोई सवाब नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। रुब्ब काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामी इल्ला सहर, बहुत से लोग हैं रातों को जागते हैं, क़ियाम करते हैं, लेकिन उनके क़ियाम का उनको कोई सवाब नहीं मिलता, सिर्फ रात को जागना ही उनको नसीब हो रहा है। एक तो नींद भी नहीं मिल रही और दूसरा उनको उनके क़ियाम का सवाब ही नहीं मिल रहा। क्यों? इन्हीं तमाम चीजों की वजह से जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस से मुबारक में जिक्र किया। इसलिए इंसान को हिम्मत दिखानी चाहिए, ये ना सोचे कि अव्वल रमजान से, शुरू रमजान से मेरे अंदर कोताही हो गई है, मैंने क़ियामुल लैल में शिरकत नहीं की, मैंने कुरान मजीद सुनने या उसमें तदब्बुर करने में मैं शरीक नहीं हुआ, तो अब क्या हूं, अब तो रमजान वैसे भी गुजर गया। नहीं, जैसे जैसे रमजान बढ़ रहा है हिम्मत और बढ़ानी चाहिए, इंसान को अपने हौसले और बुलंद करने चाहिए आखिरी वक्त तक। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद की एक आयत है जो मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में है, फ़उल्क़िय सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, के जो जादूगर थे वो सजदे में पड़ गए और उन्होंने कहा कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं जो मूसा और हारून का रब है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि सुबह के टाइम जो फिरौन के साथी थे जादूगर थे, वो जादूगर थे, जादू कुफ्र वाला काम है, इन्हें वो काफिर थे, वो फिरौन को मानने वाले थे, लेकिन शाम होते होते वो अल्लाह के नेक बंदे बन गए। इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वो सब जादूगर ईमान ले आए थे। तो इसलिए इंसान का जो असल एतबार है वो खात्मे का एतबार है। बहुत से लोग होते हैं पूरी जिंदगी अपने आप को इबादतों में थकाते हैं, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, तो गोया कि खात्मे अच्छा नहीं तो अल्लाह के यहाँ उसका अंजाम भी अच्छा नहीं। इसलिए खात्मा इंसान का अच्छा होना चाहिए, और खात्मा कब होगा इंसान को पता नहीं है। इसलिए हर जुमा, हर रमजान, हर दिन उसको
अच्छे अंदाज से गुजारना चाहिए और ये सोच करके गुजारना चाहिए कि शायद कहीं आखिरी रमज़ान ना हो, आखिरी जुमा ना हो, आखिरी वक्त ना हो। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयत इन सल्लीतुल मक्तूबात व सुमतु रमज़ान व अहललतुल हलाल व हर्रमतुल हराम वलम अज़िद अला ज़ालिका शैयन अदखुलुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ फ़र्ज नमाजें पढ़ूं और फिर मैं रमज़ान के रोज़े रखूं और फरमाया कि मैं हलाल चीज़ें हैं उनको हलाल जानूं और उनको उन्हीं हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करूं और हराम को हराम जान करके हराम से मैं बचूं और मैं इसके अलावा कुछ ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, कि हाँ, आप जन्नत में चले जाओगे। तो कितने लोग हैं कि हराम काम है उनका इर्तिकाब करते हैं, वक्त गुजर रहा है, अल्लाह के कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान मजीद की खुद भी तिलावत करते हैं, बहुत सारी वाज़ और नसीहत की बातें सुनते भी हैं, लेकिन उस हराम से इज्तिनाब नहीं करते। आदत पड़ी हुई है रिश्वत लेने की, रिश्वत लेते हैं। आदत पड़ी हुई है सूद खाने की, सूद खाते हैं, सूदी कारोबार करते हैं। आदत पड़ी हुई है नाहक दूसरे को सताने की, सताते हैं। जबान पर गालियां चढ़ी हुई हैं इंसान की, गीबत और चुगली की आदत है, लेकिन इस आदत को तर्क नहीं करते। अपने तमाम गुनाह अपने बगैर मेहनत के, यानी दूसरा बगैर मेहनत के दूसरा आपकी नेकियां ले रहा है, बगैर मेहनत के, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उसको कहां से नेकियां आ रही हैं, तो जो उसकी गीबत कर रहा है तो उसकी नेकियां उसको जा रही हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें फरमाते हैं कि साहबी कहते हैं कि मैं फर्ज नमाजें पढ़ूं पाबंदी के साथ और रमजान के रोजे रखूं और हलाल को हलाल और हराम को हराम जानूं, तो इसके अलावा मैं कुछ ना करूं, जन्नत में जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आप जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में आप दाखिल हो जाओगे। रमजान बड़ा अजीम महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अम्र इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौम वल कुरान यशफआनी यौमल क़ियामा, के रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे, शिफात करेंगे। और कुरान सोम कहेगा, ई रब्बी मनाअतुहु अत्ताम वश्शहवात बिन्नहारी फशफ़िअनी फी, ऐ मेरे रब, दिन में मैंने इसको खाने पीने से और शहवत पूरी करने से रोक के रखा, इसलिए मेरी शिफात इसके हक में कबूल कर। और कुरान कहेगा कि मनाअतुहु अन्नौमा बिल्लैली फशफ़िअनी फी, कि मैंने रात को इसको सोने से रोक के रखा, यानी क्योंकि क़ियामुल लैल में, तरावी में ये मसरूफ था, मैंने इसको सोने नहीं दिया। फशफ़िअनी फीही, मेरी शिफात इसके हक में कबूल फरमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं फयशफ़आनी, दोनों की शिफात कबूल कर ली जाएगी, दोनों की शिफात। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है, या बहुत से लोग हैं वो रमजान में तो एक दो रमजान को बड़ी भीड़ रहती है मस्जिदों में, लेकिन फिर हिम्मत हार जाते हैं, आखिरी रमजान तक नहीं दिखते। आखिरी रमजान में तो वैसे ही इंसान ईद की तैयारियों में मसरूफ, ईद उनकी है जो रमजान अच्छे से गुजारे, उनकी ईद है, ये याद रखें, ईद उनकी है जो रमजान को अच्छे से गुजारेंगे तिलावत में और इसी तरह जो है क़ियामुल लैल में और रोजे में और अल्लाह के जिक्र में, उनकी असल ईद है। बाकी लोग अपने आप को थकाएंगे और एक जैसे कि तज़किरा हुआ कि सिर्फ इसको मेला समझ करके ईद को मनाना, ये कोई ईद नहीं है। ईद तो उनकी है जो रमजान में रोजे रखें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौम सौमी अहदिकुम फला यरफस वला यसखब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन, कि जब किसी का रोजे का दिन हो, रोजा हो, और खास कर रमजान में तो हर दिन रोजे वाला है, कि ऐसी सूरत में वो आदमी ना कोई शहवत वाला काम करे, ना कोई जबानी गुनाह करे, वला यसखब, इन्हें चिल्लाना, किसी को बदजुबान बोलना, बुरा बोलना। और फरमाया कि फ़इन क़ातलहु अहदुन, अगर कोई उससे लड़ाई झगड़ा करे, औ साबहु, या उसको गाली गलौज करे, तो वो क्या कह दे, इन्नी साइमुन, इन्नी इम्रुउन साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं आपका जवाब नहीं दे सकता, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपसे झगड़ नहीं सकता। रमजान में अगर इस तरह की नौबत आ जाए आपके किसी काम कारोबार में, तो ऐसी सूरत में इंसान को यह कहना चाहिए और ये सोचना चाहिए, पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, फिर अपने साथी को कहना चाहिए कि मैं रोजे से हूं, मैं आपके इस लड़ाई झगड़े में शरीक नहीं हो सकता। इब्राहिम बिन अदहम रहीमहुल्लाह का एक वाक़या याद आ गया कि वो एक मरतबा बसरा के बाजार में गए, बसरा के बाजार में, तो अहले बसरा ने उनको, क्योंकि ये बहुत बड़े आलिम थे, आबिद थे,
तो अहले बसरा ने इनको घेर लिया और इनको कहा, इनके इर्द गिर्द जमा हो गए, उन्होंने कहा या अबा इसहाक, ए अबू इसहाक। अबू इसहाक इनकी कुन्नियत थी। कहने लगे मा लना नदउ फला युस्तजाबु लना, हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, क्यों नहीं कबूल होती? ये क्योंकि जो बड़े आलिम होते हैं, जो रासिख फिल इल्म होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं वो भी बड़े खुलासे की होती हैं, चुनी हुई चुनिंदा बातें होती हैं, पूरा निचोड़ पेश कर देते हैं। तो इन्होंने कहा, इब्राहिम ने कहा लिअन्न क़ुलूबकुम मातत बिअशरति अशिया, क्योंकि तुम्हारे दिल 10 चीजों की वजह से मर गए हैं, 10 गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिल मर गए हैं, इस वजह से दुआएं नहीं कबूल हो रही। और उसके बाद उन्होंने बताई 10 चीजें, सब बताई। क़ाल वमा हिया, बस अहले बसरा पूछने लगे वो 10 चीजें क्या हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम ये कहने लगे इन्नकुम अरफ्तुमुल्लाह फला तुअद्दु हक़्क़हु, तुम अल्लाह को पहचानते हो लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। अल्लाह को पहचानते हो, पहली चीज क्या बताई? अल्लाह को पहचानते हो लेकिन उसका हक अदा नहीं करते आप। फिर दूसरी चीज बताई, ज़अमतुम तुहिब्बून रसूल अल्लाह सुम्मा तरक्तुम सुन्नतहु, तुम्हारा ये कहना है, ये गुमान है, ये दावा है कि तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो लेकिन फिर उनकी सुन्नत को भी तर्क करते हो, उसकी सुन्नत पर अमल नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते नहीं अपनी जिंदगी में। और फिर फरमाया क़रअतुमुल कुरान फलम तअमलू बिही, कुरान की तिलावत करते हो लेकिन अमल नहीं करते। और फिर तीसरी चौथी चीज फरमाई अकलतुम निअमतल्लाहि वलम तुअद्दु शुक्रहु, अल्लाह की नियामत को खाते हो लेकिन उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। और इसके बाद पांचवी चीज बताई कुल्तुम इन्न शैताना अदुव्वुल लकुम सुम्मा वाफक़तुमुहु, तुम ये कहते हो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है लेकिन फिर उसी की बात मानते हो, उसी के तरीके पर चलते हो। देखिए ये आलिम है, आलिम रासिख फिल इल्म है इब्राहिम। अबू इसहाक इनकी कुन्नियत है। बात तो कैसे निचोड़ पेश कर रहे हैं अपने पूरे इल्म का कुरान और सुन्नत से। कहते हैं कि शैतान को अपना दुश्मन तुम समझते हो लेकिन फिर उसी की बात मानते हो, उसी की पैरवी करते हो, उसी के पीछे चलते हो। और फिर फरमाया कुल तुम इन्नल जन्नत हक़्क़ुन वलम तअमलू बिही, तुम ये कहते हो कि जन्नत हक है, मिलने वाली है, नेक लोगों के लिए तैयार कर रखी है, लेकिन फिर उसके लिए तुम कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। और फिर फरमाया उन्होंने कि कुल तुम इन्नन नार हक़्क़ुन वलम तहरबू मिन्हु, तुम ये भी समझते हो कि जहन्नम हक है लेकिन उससे भागने की कोशिश नहीं करते, उससे दूरी नहीं बनाए रखते, तमाम वही काम करते हो जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद कहने लगे दफनतुम मौताकुम फलम तातबिरू बिही, कि तुम कुल्तुम इन्नल मौत हक़्क़ुन फलम तस्तइद्दू लहू, तुम ये समझते हो कि मौत हक है लेकिन फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते। मौत हक है लेकिन तैयारी नहीं करते। इन तबहतुम मिनन नौमी वश्तगलतुम बिउयूबिन नासी व तरक्तुम उयूबकुम, नौवीं चीज ये बताई कि तुम नींद से बेदार होते हो और लोगों के जो ऐब है वो टटोलने लगते हो, उसमें अपने आप को मसरूफ कर लेते हो, अपने जो ऐब है उनको भूल जाते हो, अपनी जो कमियां हैं उनको भूल जाते हो। और फिर 10वीं चीज बताई दफनतुम मौताकुम फलम तातबिरू बिही, मुर्दों को दफन करते हो लेकिन इबरत नहीं हासिल करते, ये सोचते हो बस इसी को मरना था, हमको मरना ही नहीं है। हर आदमी ये सोचते हैं, आजकल यही माहौल है। जनाजे के मौके पर लोग हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सलफ में अगर कोई देख लेता था, जो सहाबा इकराम के जमाने में, कि जनाजे के मौके पर बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। इतना दर्दनाक और इतना जो है वो खतरनाक मौका है, लेकिन वहां पर भी अल्लाह को याद नहीं कर रहे और ऐसा आए हैं पाजी चढ़ाने के लिए कि अगर हम इसके जनाजे में नहीं गए, हमारे जनाजे में कोई नहीं आएगा। हालांकि जनाजे में सवाब की नीयत से जाना चाहिए और इसीलिए हमें चाहिए कि हम रमजान मुबारक के इस मौके को गनीमत जाने, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनको तर्क करें। रमजान में इंसान बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसमें इंसान अपनी सुस्ती और काहिली और लाइल्मी और नादानी की वजह से उन्हें मुबतला हो जाता है। बाज़ उलमा ने उनको जमा भी किया है, जैसे कि बगैर रोजा रख रहा है लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा, और इसी तरह मौसीकी सुन रहा है, गाने सुन रहा है, और इसी तरह बहुत ज्यादा सोना, रोजा रखा और सोचता है अब रोजा रखने की वजह से इतने प्रेशर में आ जाता है कि वो नींद बहुत ज्यादा सोता है, जबकि तिलावत में अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, अपने आप को मशक्कत में डालना चाहिए, मेहनत में डालना चाहिए। और इसी तरह गीबत और नमीमा, यानी जिसको कहते हैं चुगली, और इसी तरह गीबत में अपने आप को मसरूफ रखना, अपनी जबान पे इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। और इसी तरह गुस्से का इजहार करना, अपने नफ्स पर इंसान न कंट्रोल करे, यह भी रमजान में बहुत बड़ी गलती है। और इंसान जो है रील्स, फिल्में, ड्रामे, इन चीजों को देखता है रमजान मुबारक में, रातें जागता तो है लेकिन गुनाहों में, और इसी तरह गाली गलोच, इसमें अपने आप को मुलविस करता है।
इसलिए आदमी को रमज़ान मुबारक को गनीमत जाने, उसमें रोज़े में, क़ियाम में, अल्लाह के ज़िक्र में, तिलावत में और इन तमाम चीज़ों में अपने आप को लगा करके रखे। और ये ख्याल रखे, दोबारा मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ख्याल रखे कि हो सकता है आखिरी रमज़ान हो सकता है आखिरी रमज़ान हो, और आखिरी रमज़ान को किस तरह गुजारा जाता है उस तरह गुजारे। इसलिए अपने अखलाक को भी इंसान बुलंद करे, रोज़े के जरिए अपने अखलाक को बुलंद करे, घटिया अखलाक से अपने आप को बचा करके रखे। जो घटिया अखलाक हैं उनकी मदार, उनके अरकान 4 है। इन्हें जो घटिया अखलाक होते हैं, बुरे अखलाक है, वो 4 चीजों पे जाकर के जमा हो जाते हैं। एक है जिहालत पर, नादानी पर, और एक है जुल्म पर, एक है शहवत पर, और एक और चीज है जिसका ताल्लुक गजब, गुस्से से। एक सहाबी हैं, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत कीजिए। 3 मरतबा कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक ही नसीहत किया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो। गुस्सा ये बुरे अखलाक की जड़ गुस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 मरतबा यही कहा, फिर वो सहाबी चले गए। अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल का गालिबन ये वाक़या है। इसलिए इंसान को चाहिए कि रोज़ा जिस मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज किया है, उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करे और अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या मोहम्मद, मन अदरक रमज़ान फमाता वलम युग़फ़र लहू फउदखिल फिन्नार फअबअदहुल्लाह, कि जो जिसने रमज़ान को पाया और रमज़ान पा करके फिर वो मर गया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई और अल्लाह ने उसको जहन्नम में दाखिल किया, अल्लाह ताला उस पर अपनी लानत भेजे, अल्लाह ताला उस पर दूरी बरते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जिब्रील ने कि आप आमीन कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने आमीन कहा। रमज़ान मिले और फिर अपनी मग़फ़िरत ना करे तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, इंसान के लिए हसरत और अफसोस की बात है। और ये चंद गिने चुने दिन हैं, इसलिए मायूस ना हो। इसलिए अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे जितने ज्यादा गुनाह हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला ययअस हत्ता तयअसू, जब तक तुम मायूस नहीं होते अल्लाह ताला मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के, रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक को बहुस्न खूबी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उसकी इबादतों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में रोज़ेदार बनाए। अल्लाह क़ियामुल लैल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह लैलतुल क़द्र हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जो भी आबा व अजदाद जो दुनिया से गुजर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तमाम किस्म की परेशानियों से हमें महफूज रख। अल्लाह ताला तमाम किस्म के जो कर्ज़े हैं, जो परेशानी है, अल्लाह ताला उनसे हमें नजात दिला। अल्लाह ताला परेशान हालियों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़ों को ग़ैबाना तौर पर अदा फरमा। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला जो दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह ताला उन पर रहम और करम का मामला फरमा। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औरतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हमको अमन व अमान वाला जो है मुल्क अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।